मुझे क्यों भेजा है सोने का पास में, मुझे तंग कर रही है। मैं औरत नहीं तंग कर रही तेरे को, मैं तंग ही नहीं कर रही, मैं क्यों तंग करूंगी। बाजी बाजी से चक्कर में आया, मैंने इसको पता था कि कभी नहीं करेगा इसको लेकर मैं। अच्छा एक इसको देर बाद लेकर नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की थी इसको रोकने की, पता नहीं कहाँ से पहुंच गया तेरे पास। अच्छा मेरे पास आ गया, कोई बात नहीं, तो मैं तेरा बुरा थोड़ी चाह रही हूँ। ये बता राम प्रकाश, पर तू उसको बचा रही है, इसको तो मेरे को नहीं छोड़ना इसको, मुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ हूँ या नहीं? तुम यहाँ पे हो, लेकिन गुरु ये सोल बहुत ऊंची चीज है, मैंने इसको आते ही बोल दिया था। ले कोटले जा, जाके घुटड़े 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 खिलाए इसको। तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे हाँ। कब से रह रहा है? छोड़ दो। कब से रह रहा है? छोड़ दो। तू कब से रह रहा है ये बता। हाँ निकाल, कट रोना अपना, कट रोना बिल्कुल। अरे इसका लेवल तो तू देख के जज करोगे बलवीर जी। वो तो मैंने पक्का पता होगा तभी तो पता करूंगी वो ना। नहीं आएगी ये भी कौन सी यहाँ की तो है नहीं ये आत्मा, ये भी तो कहीं और की है। जल्दी करो, बैठ। तुम बताओ। किसी को दुख नहीं दे। मैं तेरे को तभी बताती हूँ, दुख नहीं। अभी बताती हूँ। जिन्होंने आपसे सेशन कराया वो सब आपको थैंक यू बोलते हैं, पर मैम मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? आपने इन लोगों की हेल्प तो कर दी, लेकिन जो लोग जिन्होंने इन पे करवाया था आपने उनका भट्टा तो गिरा दिया, तो क्या ये चीज़ें कभी भी आप पे हिट नहीं करती? ये सोल्स, ये एंटिटीज और ये आत्माएं, ये गंदी आत्माएं, क्योंकि देखिए आपने ये बात बहुत पहले भी बोली थी कि कोई भी आत्मा गलत नहीं होती, बस कुछ लोग हैं जो उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक बात है। तो मैम ये जब आप रिलीज कर देते हो तो जिसने ये भेजी थी उसको पता तो चल जाता होगा, तो वो आप पे भी तो कुछ ना कुछ कभी तो कुछ तो किया होगा ऐसा जिसकी वजह से आपको भी कभी हार्म हुआ होगा। तो प्लीज़ क्या आज आप हमें उस विषय में बताना चाहेंगे? आत्मा कोई बुरी नहीं होती, ये बात सच है, लेकिन तांत्रिक लोग हैं ये अपने मंत्र जाप से रिद्धियाँ सिद्धियाँ करके जो भी इन्होंने सीखा हुआ है, और उन आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये उनका एक अपना फील्ड है। जब मैं इस फील्ड में आई हूँ मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैंने चुना क्यों ये वाला। आपका सवाल बहुत वाजिब है। जब पहली बार आपने पूछा मुझे कि मेरे ऊपर भी कोई अटैक होता है, बिल्कुल होता है, हुआ भी बहुत बार। शुरू में तो एक दिन जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को समझ नहीं आई बात ये। अच्छी भली मैं सोई हुई हूँ, सुबह उठी हूँ तो मेरी आंखों में बहुत ईचिंग हुई। मेरे को शायद वो पहला पॉडकास्ट था जहाँ आपने देखा होगा, मैं 2 साल तक बिल्कुल ब्रेक लिया हुआ था, मैं कुछ नहीं काम कर रही थी और मेरा मन था कि मैंने अब कुछ करना ही नहीं है। उठी तो सडनली मेरे को आंखों में दर्द हुई और देखते देखते विद इन फ्यू सेकंड्स की बात करूँगी मैं, मेरी आंखों में स्वेलिंग आ गई, पेन भी हो रही है। उठी तो देखा तो ये पूरा पोर्शन सूजा हुआ है। आप मेरे को सवाल करें, आपने देखा होगा मेरे इस पॉडकास्ट में मेरा फेस थोड़ा स्वेलिंग है और आंखों की लुक भी अलग है। तो उनको मैंने बोला कि मैं इतने 11 बजे तक नहीं पहुंच पाऊंगी, जहाँ तो कैंसिल कर दो। कहती नहीं, हम 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देते हैं आपको। तो मैंने क्या किया मैं सब में आपके बाद में बताऊंगी, कि जिसको आप कंजक्टिवाइटिस बोल देते हो, जिसको कहते हैं हमारी लेमन भाषा में आंखें आ गई हैं। देखा होगा बरसातों के मौसम में लोगों के आंखें आ जाती हैं। तो वो आंखें आने का जो मेरी दादी ने मैं अब सीखा था, मैंने छोटा सा नुस्खा हर घरों में होता था, वही मैंने किया और विद इन आई थिंक 20-30 मिनट्स आई कम नॉर्मल। मेरी आंखें पूरी खुल गई, जबकि पूरा था आई लुक लाइक ए वर्स देन चाइनीज़। आंखें ये थी नहीं मेरी, इतना सूझ गया था। अब उस टाइम तो मेरे को नहीं पता लगा, जब फर्स्ट टाइम था। उसके बाद एक दिन फिर मेरे साथ अटैक हुआ, मिडनाइट। उठी रात को ही, तो मुझे पता था अगले दिन मेरा क्लाइंट आना है। क्या तब मुझे समझ लगी कि कहानी ये मेरे साथ क्यों हो रही है।
जब मैंने क्लाइंट को ये पूछा कि आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कहती मैम आपको नहीं पता, एक बार पहले हमारा जो सेकंड है अभी, मैं क्यों पहले तो आए नहीं, मेरे को शक्ल पहचान लेती हूँ, नाम पहले भूल जाऊँ मैं। कहते नहीं हमने कैंसिल करवा दी थी, घर में रात को इतना लड़ाई झगड़ा कि हम आपको बता नहीं सकते, फिर हमने फ़ोन कर दिया था कि हम कल नहीं आ रहे। कहती मैम 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब कहती अब की बार हमने ये कहा, घर में फैसला किया हस्बैंड के साथ, अब हमने जाना है, तो हमने 1 हफ्ता पहले डिस्कशन बंद कर दी आपके बारे में। तो सब ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा बाजार शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर में सबको यही कहा शॉपिंग करने जा रहे हैं, आ गए। लेकिन जैसे ही वो सुबह से चले वहाँ से, तो मेरी हालत ये हो गई थी। अब मैं जानती हूँ क्यों। वो पहले तो आपको रोकते हैं, आपका झगड़ा करवाएंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे। बहुत से लोग क्लाइंट मेरे हैं कि मैम आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से हमको 3 महीने बाद ये आपकी अपॉइंटमेंट मिली है, कुछ ना कुछ होता जा रहा है, बड़ी ट्राई की हमने, इतने आपके बुकिंग वाले को फ़ोन भी किए। ओके, वो जो आपके साथ एंटिटीज़ होती हैं वो नहीं चाहती आप मेरे पास आओ। उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, उनको वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई फ्लाइट की टिकट नहीं चाहिए। आपने सोचा, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, कब कहाँ की अपॉइंटमेंट है, किसके लिए जा रहे हो, तो वो आपको रोकते हैं। जब आप नहीं रुके, चुपचाप आ रहे हो, तो क्या करेंगे वो, मेरे पे अटैक। अब मेरी जब आँखें काम नहीं कर रही, सूजी हुई हैं, दर्द हो रही है, पेन तो इतनी खैर नहीं होती और मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बट जब आंखें नहीं खुलेगी तो मैं क्या बात करूँगी किसी से। उस टाइम इनकी पूरी कोशिश होती है कि तू इनको मना कर दे। ट्विस्ट यहाँ पे ये है। अब सब जितने मेरे क्लाइंट हैं जो देख भी रहे हैं, जिन्होंने सेशन भी कराए, उनको ये कहानियाँ पता है मेरी, ये होता है। कईयों को बहुत अड़चने आई, इतनी ऑब्स्टेकल आई कि मेरे तक पहुँचने मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। एक मैं इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ आपको कि अच्छी बड़ी मैं तो मेरा क्लाइंट था, तो मैं सुबह उठी तो नॉर्मल तैयार हो रही हूँ, अराउंड 9:30 और 9:45 की बात है कि सडनली मेरी आंखों में इचिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गई। बेसिकली इचिंग होती है पहले, और विद इन फ्यू सेकंड्स रेड, जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो, आपकी बालू डाल दी हो आंखों में। अब मैं तैयार हो रही, गरीब देख रही हूँ, 10 बजने वाले, और क्लाइंट मेरा आ चुका। तो मैं अपने असिस्टेंट को बोला उनको थोड़ा टाइम दो अभी। किसी तरीके से मैं अपना हाथ ऐसे करके मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठ गई। उनको मैंने बोला थोड़ा सा मुझे टाइम दो। कहते ठीक। मैंने उनको ये पूछा कि आपको यहाँ आने से पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी? उन्होंने कहा मैम हमने कल से डिसाइड किया था कि हम आपका ना तो नाम लेंगे, ना बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं। ठीक है, बट जब मैंने टाइम नोट किया, जैसे ही हमारे वो कॉलोनी में एंटर करे और हमारी टावर की तरफ गाड़ी मोड़ी, एग्जैक्ट मैं टाइम जो कैलकुलेट कर रही थी वही टाइम था। उनको पता लग गया ये तो यहाँ इनके पास आई है। 10-15 मिनट के अंदर ये सब कहानी हो गई। उन्होंने कहा हाँ। मैं कहता आप लोग तो नहीं, जैसे आप यहाँ एंटर करे हो अटैक तो मेरे पे हो गया, अब तू मना कर दे इनको। और सोचो क्लाइंट का 10 बजे का टाइम है और 9:45 मेरी आंखों में अटैक आ गया, और आंखें एकदम से इतनी ज़बरदस्त, इतनी सूजी हुई कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। बिल्कुल हुआ। मोस्टली मेरी आंखों पे करते थे वो। अब क्लाइंट अगर कोई आ रहा है और उसके सिम्टम्स क्या है वो मेरे को रात, अगर मैं बिल्कुल ठीक सोई हूँ या मैं रेस्टलेस हूँ, नींद नहीं आ रही है। हाँ, अभी एक चीज़ और याद है कि कितने रात को मैं तकरीबन 12-12:30 का टाइम था, थोड़ा सो गई, उसके बाद उठी, आई फील सफोकेटेड। ऐसी कोई बात नहीं है। ड्राइंग रूम में सोचा आऊँ तो मैंने कहा ये भी कवर है, उसकी बालकोनी भी कवर है, कहाँ ना करूँ, मुझे ओपन में जाना है। करते करते 12:30-1 बजने को आ गया। देन मैं उठी, दूसरे बेडरूम में गई, वहाँ मैंने डोर खोला और बालकोनी में चली गई।
आई फील लिटिल बिट बेटर और रिलैक्स फील किया मैंने। बाहर हवा खुली थी, ठीक है। इतने में मेरी हेल्पिंग हैंड उठ गई, कहती मम्मी क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं हुआ। कहती आप सोए नहीं? मैं कहनी कोई बात नहीं, बैठी रही। सुबह मॉर्निंग 2:30-3 बजे मुझे नींद आई, मैं सो गई। जो मेरा क्लाइंट आया, जब उसने अपनी हिस्ट्री बताई, कहानी वही थी जो मेरे साथ थी। रात को सो नहीं पाता, मुझे बहुत सफोकेशन होती है, दिल करता घर से निकल के भाग जाऊं और रोड पे रहूं। और यहां भी कहानी वही थी। तो उस दिन तो मैं समझ गई कि नहीं, कुछ ना कुछ को पहले शुरू में मुझे प्रॉब्लम आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे पड़ गया। जो धुरंधर लोग हैं, तो धुरंधर लोग जो होते हैं वो नहीं चाहते कि आप मेरे पास आओ। एक ने तो यहाँ पे जब मैं सेशन कर रही थी तो बोला, पूछा क्या हुआ? बहुत कोशिश की कि तेरे पास ना आए। मैंने कहा झगड़ा भी करवाया, बीमार भी कर दे, वॉमिटिंग भी शुरू करवा दी, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो अपने हथकंडे पूरे आजमाते हैं, पूरे कि कोशिश करो ना, क्योंकि उनसे कुछ भी यूनिवर्स में छुपा हुआ नहीं है। आप कहते हैं ना कर्मों की कहानी तो बाद में करो, उनको तो ये भी पता आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। और जिनके पास एंटिटीज होती है, मैं उनको निशानी पर उनके ये सिम्टम्स आते हैं, तो मैं जब पूछती हूँ कि पूजा पाठ करते हो, कहते मैम पहले करते तब तो वो भी छूट गई। मैं क्यों? जब करने बैठते हैं तो मन ही नहीं करता। तो आपको मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर कैसा किसी की थॉट में चेंज आया है या मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, तो 101% लिख लो ये एंटिटी केस है ये। क्योंकि मंत्रों में एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, और वो ऊर्जा जो होती है वो आपकी प्रोटेक्शन है। जैसे आपने, मैं सबको बोलती है, आपकी अनहद नाद ओम की रेस्टिरेशन किया करो, कपूर जलाओ घर में, जोत जलती रहे। जैसे आपकी ओम की रेस्टिरेशन करते हो, हनुमान चालीसा या चौपाई साहब का पाठ करते हो आप, तो जितनी आप जब बोलते हो, खुद बोलना है, तो जो वाइब्स आती हैं, वो वाइब्स इनको एक तरह की बम्बारमेंट इन लोगों के ऊपर, और ऐसी बम्बारमेंट है कि वो टिक नहीं पाते, आपको डिस्टर्ब करेंगे। अकेला है तो थोड़ी देर चुप करके साइड में बैठ जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई 5-6 लोग हैं या ज़्यादा हैं, या जिस घर में रह रहे हो, अगर वो घर एंटिटी से भरा हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको मैंने ये कहा घर बदलो। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले की बात बता रही हूँ, चौथी पीढ़ी है उनकी, उसमें वीडियो कभी बनाऊंगी मैं शॉर्टली। चौथी पीढ़ी है जिनमें कोई काम नहीं बन रहा, लड़ाई झगड़े, एवरीवन हैंड टू माउथ। क्यों? उसकी घर की कहानी है, उस मकान की, उस जगह की कहानी है कि 4 पीढ़ी पहले क्या हुआ था। इनको अपने डाउनफॉल पता है, लेकिन पिछली पीढ़ियों का क्या हुआ ये इनको पता नहीं। हमने एक सवाल पूछा, कितनी मौत हुई, कितने एक्सीडेंट हुए, उन्होंने सब बता दिया। दिस इज द स्टोरी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी आंखों पे अटैक होता है, और जो कोई तुरंतर कोई बड़ी आत्मा जो एक व्यक्ति के अंदर होती है, अगर उसे नहीं निकलना है उसकी बॉडी से, तो कभी ऐसा हुआ कि सेशन के बीच में कभी किसी एंटिटी ने आप पे हाथ उठाया हो या कोई फिजिकल हार्म किया हो कभी आपको? हाँ, 2 बार हुआ है। एक बार एक लड़की आई थी, बड़ी बिल्कुल पतली सी, वो बाहर स्टडी करने गई, तो ब्रदर आए हुए थे, वे पंजाब का केस है। और जब वो आई लड़की, तकरीबन 6.5 फुट के अंदर हाइट है, और ऐसे करके था हाथ, ऐसे करके आई। मैंने तो ब्रदर को पूछा ये क्या? कहते बस ऐसे रहती है। सेशन शुरू किया, चेयर पे लेटी हुई है, और मैं ऐसे कुछ सामान लगे उठाने, मुझे पता था मैंने उसके लिए क्या यूज़ करना है, और इन लोगों को पता चल जाता है। मैं ऐसे थी, मेरा पैर नीचे था, वो आई, उसने पूरे ज़ोर से एड़ी मेरे पैर पे मारी, नाखूनों के ऊपर। आज भी वो निशान है, साल होने को आया, अभी वो मेरा नेल ठीक नहीं हुआ।
हालत मेरी ऐसी हो गई कि मैं, अब आपको सब जानते हो जब नेल पे चोट लग गई तो क्या हाल होता है। उसके बाद फिर बिठाया, उसने चेयर थी, चेयर पर मतलब पतली सी लड़की, चेयर ऐसे उल्टा के मारी और उठने लगी तो उसका ब्रदर था। मैं कहा फटाफट आ। वो जैसे चेयर उल्टाई उसके ऊपर वो खड़ा हो गया उसका ब्रदर, एक पूरी टांग रख के। मैं किसी को दबा के रखा भी, क्योंकि उस टाइम इतनी ये पावरफुल चीज़ें हो जाती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। और उसका ब्रदर बैठा बाद में ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं क्या तेरे यहाँ क्या हुआ? एक दिन पहले तो आया तो नॉर्मल था। कहता इसने मुझे रात को बड़ा पीटा है। मैं बैठा था, पतली सी, कहता इतने जोर से मारा कि मेरे ये दांत सारे दुख रहे हैं। और वो उसे मेरे साथ किया, वो समझ गया ये तो मैंने कहा देख, एक सेशन लिया उसकी मदर का, नेक्स्ट डे तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मना कर दिया। मैं क्या, मैं नहीं करूँगी। क्यों? तुम्हारा जो घर है वो एंटिटी का अड्डा है। मैं रिस्क नहीं लूँगी और मैं सेशन नहीं करूँगी। वो पहला था जो मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट मदर को लेके आया, मैं कहा नो, मैं नहीं, ठीक तुम लोग आए हो यहाँ ठहरे हो, मैं कहा नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती अपनी जान का। तो ये मेरे साथ एक बार हो चुका है ना, ओनली वंस। और एक और था, वो अपनी चेयर पे ट्रांस में है तो मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ा, उसने मेरा पूरा हाथ ये लेके पूरा का पूरा से ट्विस्ट कर दिया, पूरा एकदम। क्योंकि जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो कुछ भी, थैंक गॉड माय सिस्टर वाज सिटिंग देयर, उसके हस्बैंड या कोई आते वो भी फटाफट उठे, उनको भी दम लगा छुड़ाने में। और उसके ब्रदर थे या कौन मुझे याद नहीं है, दोनों नीज के ऊपर उसने अपना वो बैठ गया इसके ऊपर। कहते इतना दम। कहते अब हमें समझने लगा जब घर में ये जोर जोर से बोलती है, झगड़ा करती है तो क्यों होता है। हम तो उसकी मदर कहती मैं क्यों डर के पीछे हट जाती थी पीछे, कि पता ये बहुत ताकतवर हो गई है। तो ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ हो चुका है ये। इसलिए जब भी कोई ऐसी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं जी उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये होता है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ये डॉक्टरों का इलाज नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आपको क्या देगा, स्लीपिंग पिल दे देगा, नशा आया आप सो गए, उसके बाद फिर वह कहानी वहीं के वहीं। तो क्यों कर दे आप तो। सो ये मेरी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ। आप सोचते बड़ा इजी काम है, इतना इजी काम नहीं है ये, जान को खतरा भी होता है। बट जहाँ उस गुरु का हाथ है ना सिर पे ऊपर, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ गुरु ने आपका कोई ठेका नहीं ले रखा, मैं ये भी कह दूँ आपको, हमें खुद अपना ख्याल रखना है। कई बार सेशंस में होगा जब दूसरी दुनिया के लोग आए, बहुत बलवान, ताकतवर, उनके सामने हमारी पावर ज़ीरो है। जितने भी मंत्र वंत्र कर लो आप। तो उन्होंने जब कहा तो ज़्यादा दिल करेगी तेरे को अभी उठा ले क्या, ये बोला था उन्होंने मेरे को, तेरे को अभी ले जाए। मैं कहा मेरे गुरु से पूछ लो, तेरा गुरु क्या कर लेगा हमारा, ये बोला गया था। फिर मैं समझ गई ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। और वो 2 या 3 लोग थे, स्टिल आई रिमेंबर। हमने कहा नहीं, ना जाएंगे, और इसको भी आज या हम जल्दी लेके जाने वाले हैं, थोड़े दिन और के मेहमान हैं। उन्हें ये बोला था। आज 6 मंथ के करीब हो गया, लड़की ठीक ठाक है बिल्कुल। क्यों? यही कहा था ये मंत्र जाप कर, कुछ नहीं करना। और तो ये पावर है हमारी मंत्र जाप की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक का है। और गोअर्क जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो पीना है, छिड़काव करना है, और दिल से मन से अपने ईमान से जुड़िए। जितना आप ईमान से जुड़ोगे, अपनी आत्मा से जुड़ोगे, उतना ही आपको वो ऊपर वाला मदद करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड शब बखैर।